कश्मीर के श्रीनगर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। वहाँ स्कूल बच्चे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी खुले हैं और तरक्की हो रही है। आज युवा के हाथ में लैपटॉप है। यंगस्टर्स विल से कि हमें गवर्नर रूल ही चाहिए। हर चीज की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छी से हो गई यहाँ पे। श्रीनगर जब आप आएंगे तो मुख्य मुकाबले में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही पाएंगे। भरोसा उसी पे करेगा जो काम करेगा। यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। सारे इंडिया में जो बैट्स जाते हैं वो यही से जाते हैं, कश्मीरी लोग के बैट्स। 50% लगभग मशीनों से काम होता है और 50% हाथों से काम होता है। पत्थरबाजी में कमी आई, रोड खराब थे वो किया है। इतनी बढ़िया डेवलपमेंट हमने कभी जिंदगी में नहीं सोची थी। नॉर्मल लग रहा है सब कुछ ही। हर आदमी खुश है। कश्मीर की वादियां ऐसी मानव प्रकृति ने यहाँ पर जिंदा पेंटिंग बना दी हो। As a Kashmiri, I think we should thank the Modi government. सरजमीए हिंद की जन्नत कश्मीर और कश्मीर का मरकज श्रीनगर। इस श्रीनगर के दिल की धड़कन डल झील में महसूस की जा सकती है। इस श्रीनगर के दिल की धड़कन ट्यूलिप के बाग में महसूस की जा सकती है और इस दिल की धड़कन श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर भी महसूस होती है। नमस्कार, जॉय ई बाइक रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कश्मीर के श्रीनगर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां की चहल पहल और रौनक यहां आने वाले हर एक व्यक्ति के चेहरे की खुशी को और ज्यादा बढ़ाने का काम करती है। लेकिन लाल चौक पर हमेशा से ऐसी परिस्थिति नहीं रही। एक वक्त पर इस हिस्से ने दर्द भी देखा, दंश भी झेला। वैसे यही वो लाल चौक है जिसने आजाद होते हुए हिंदुस्तान को देखा। यही वो लाल चौक है जिसने भारत का अलग और जम्मू कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री देखा। यही वो लाल चौक है जिसने सियासतदानों के अलग अलग चाल, चरित्र और चेहरे देखे। यही वो लाल चौक है जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब नई फिजा के नए कश्मीर की कहानी को आगे बढ़ाता हुआ देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है। लोकसभा का चुनाव है, नेताओं के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में जाकर अलग अलग हिस्सों में करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसने श्रीनगर की जनता को व्याकुल किया हुआ है कि इस बार ज्यादा वोट प्रतिशत के साथ वो अपना नेता चुन पाए। तो चलिए करते हैं श्रीनगर से बड़ी पड़ताल। नए भारत में 370 मुक्त नए कश्मीर की सियासी धड़कन समझने से पहले इस चुनावी जंग के रणबांकुरों पर नजर डालते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी को तो पीडीपी ने वहीदुर रहमान पर्रा को और डीपीएपी की ओर से अमीर अहमद भट्ट चुनावी मैदान में हैं। लेकिन क्या श्रीनगर के वोटर कश्मीर की पारंपरिक राजनीति के तौर तरीकों से इत्तेफाक रखते हैं या नए कश्मीर में उनकी पसंद और हौसले भी नए की तलाश में हैं? इसी की पड़ताल हमने श्रीनगर के वोटर्स से बातचीत करके की। पीसफुल एटमॉस्फेयर पे जहाँ हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो जहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ सालों साल बंद रहती थी, वहाँ स्कूल बच्चे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी खुले हैं और तरक्की हो रही है। लोगों को समझ आ रहा है, उनकी कॉन्शियसनेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उनको ये अपने फ्रीडम्स जो है वो एंजॉय करने का पूरा मौका दिया जा रहा है। आज एक भी कैजुअलिटी नहीं होती है, आज एक भी सिविल नहीं मारा जाता है, आज एक दिन भी स्कूल बंद नहीं होता है। आज आप देखेंगे, आज हर एक जो युवा है उसके हाथ में आज कलम है। पहले क्या होता था, पहले स्टून होती थी। 80% से ज्यादा यंगस्टर्स विल से कि हमें गवर्नर रूल ही चाहिए। यही चाहिए, मनोज सिन्हा ही चाहिए यहाँ पर। दिस मीन्स ये एक इंडिकेटर है। रूलर अच्छा हो, रूल किंग की तरह रूल नहीं करे। श्रीनगर की नौजवान पीढ़ी ये बदलाव महसूस कर रही है। जिसने कभी पत्थरबाजी झेली आज गुलजार बाजार देख रही है। जिसने हफ्तों महीनों की हड़ताल देखी आज कारोबार देख रही है। जिसने सुनसान लाल चौक देखा आज वहाँ बहार है, गुलजार है। और इस बदलाव को स्टूडेंट्स बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं।
स्पोर्ट्स में जा रहा है, कोई स्टडी में कंटिन्यू कर रहा है, कोई तो आगे बढ़ रहा है, उस चीज से वो बहुत बाहर आ चुके हैं। तो वो ये डिफरेंस तब से 19 से पहले और अभी की है। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे, हर चीज की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छे से हो गई यहाँ पे। मतलब कि फ्रीडम भी काफी ज्यादा लोगों को मिली, स्टूडेंट्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब अब खुश है, क्योंकि उनके लिए भी अलग अलग स्कीम्स वगैरह आ रही है यहाँ पे, और फ्रीडम है, मतलब अच्छे से हर कोई मतलब निकल सकता है। अब कोई मतलब वैसी रुकावट नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और ड्रग एडिक्शन होता है यहाँ पे, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे इसके रिलेटेड कुछ बदलाव हो जाए। बेरोजगारी का कॉन्सेप्ट था वो आस्ता आस्ता खत्म हो गया। जैसे स्मार्ट सिटी शुरू हुई, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोकल्स इंजीनियर्स थे, यहाँ का लेबर तबका था, उनको यहाँ पे उसमें जो क्या कहते हैं इसको अपना रोजगार कमाने का मौका मिला। मतदाताओं के बीच इस बदलाव का सियासत की जमीन पर क्या असर पड़ा है, उसका अंदाजा बस ऐसे लगा सकते हैं कि जिस कश्मीर की श्रीनगर सीट पर 1967 से 2019 तक कुल 57 सालों में 39 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा रहा हो, जिस सीट पर 2014 में ही पीडीपी का झंडा बुलंद रहा हो, जिस सीट पर 1996 में कांग्रेस की जीत हो चुकी हो, वहां आज कश्मीर की सियासत को खानदान की विरासत मानने वाली रवायत भी इस बार बदल गई है। कश्मीर के दोनों बड़ों दलों के अध्यक्ष चुनावी अखाड़े में श्रीनगर की जनता का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाए हैं। 370 हटने के बाद पहली बार होने जा रहे लोकसभा चुनाव में श्रीनगर की राजनीति भी कम दिलचस्प नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये गढ़ माना जाता रहा है। अब्दुल्ला परिवार के कई सदस्यों को इस जगह ने जीत दिलाई है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि श्रीनगर से अब्दुल्ला परिवार का कोई भी सदस्य चुनावी मैदान में नहीं है। जबकि पीर पंजाल की पहाड़ियों में कमल खिलाने की बात कहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मध्य कश्मीर की सीट पर किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारा है। लेकिन श्रीनगर जब आप आएंगे तो मुख्य मुकाबले में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही पाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है कि जिस बीजेपी ने लाल चौक पर कभी तिरंगा फहराया था, जिसने एक देश में एक विधान की कस्में खाई थी, उस बीजेपी ने खुद को इस सियासी चुनावी रेस से बाहर रखा है। श्रीनगर में इस सियासत का मायना समझने हम उन युवा चेहरों के पास पहुंचे जिसके ऊपर कश्मीर के बदलाव ने बड़ा फर्क डाला है। शैला रशीद हमारे साथ हैं। एक वक्त पर मोदी सरकार की मुखर विरोधी रही थी, लेकिन मौजूदा वक्त में जमकर तारीफ करते हुए नहीं थकती हैं। शैला, बहुत स्वागत है। श्रीनगर में हमारी मौजूदगी है, तो ये इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? पहले इलेक्शन के टाइम पे जो है पूरा जो मैंने कहा कि बॉयकॉट होता था, तो डिस्कोर्स कुछ और होता था। डिस्कोर्स होता था कि ये ब्लैक डे है, इस दिन हम लोग हड़ताल का कॉल देंगे, कर्फ्यू का कॉल देंगे। लेकिन आज आप देखते हैं कि इस तरह की कोई चीज नहीं है। इनफैक्ट लोग जो है, आप देखेंगे लोग इश्यूज उठा रहे हैं। लड़कियां, कॉमन सिविलियन आराम से रात के 9 बजे आप देख सकते हैं वो वॉक कर रही है, वो इवनिंग वॉक कर रही है। बिजनेसेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, नए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए यहाँ पे एक एवेन्यू खुल गया है। लड़कियों के लिए ये जो संपत्ति में अधिकार की बात है, या कहीं और वो शादी कर लेती थी, उसको लेकर यहाँ पर तमाम अलग अलग नियम कायदे कानून बनाए गए थे, उसमें भी तब्दीली आई है, तो उसको कैसे देश तक पहुंचाएंगी? क्या है तब्दीली लड़कियों को लेकर? एक माइंडसेट शिफ्ट जो आपको दिख रहा है कि लड़कियां जो है वो आप आज जिम ट्रेनर हैं, वो जो है वो स्विमिंग सिखा रही हैं। जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी, आप उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, आप देखिए कि उन्होंने किस तरह से मतलब डाउन टू द लास्ट फीडर, डाउन टू द लास्ट ट्रांसफॉर्मर, उनके पास हर एक चीज की इंफॉर्मेशन है। ही इज अ वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो एक बहुत बड़ा जो है लोगों में यहाँ पे सेंटिमेंट तो है कि वो ना जाए यहाँ से। इनफैक्ट लाइक कई जगह पे आप ये भी देखेंगे कि लोग कहते हैं कि यार 10 साल और गवर्नर रूल चलने दो, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि 370 से इतर अब लोगों की जिंदगी आगे बढ़ने लगी है? दे हैव क्लियर्ड अप आवर मेस फॉर अस। जो हमने 30 साल से, जिसको कहते हैं हिंदी में रायता, जो यहाँ फैला हुआ था, उसको उन्होंने साफ कर दिया है। शैला रशीद ही नहीं, आम कश्मीरी आज खुलकर ये बोलता है जो अमन और सुकून जन्नत हिंद की जमहूरियत में दिखाई पड़ता है, उसका श्रेय मौजूदा हुकूमत को है। और मौजूदा हुकूमत के संकल्प का सूत्र दशकों पुरानी कहानी से जुड़ता है। साल 1990 जब अलगाववादियों ने किसी को भी इस क्लॉक टावर पर झंडा फहराने की चुनौती दी, क्योंकि उस वक्त की परिस्थितियां ऐसी थी कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार पाता था। अलगाववादी जो चाहते थे वही स्थिति यहाँ पर अक्सर यहाँ के चेहरे को अलग रंग में दुनिया के सामने रखती थी। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की ओर से इस चुनौती को स्वीकार किया गया और क्लॉक टावर पर तिरंगा फहराया गया।
1992 में इस जगह को राजनीतिक महत्व तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी और तमाम दूसरे बीजेपी के नेताओं के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पर आते हैं और इसी लाल चौक पर आकर तिरंगा फहराते हैं। तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर को लेकर अपनी एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी रही है और बार बार बीजेपी की ओर से स्लोगन भी रेज किया जाता रहा, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। उसी कश्मीर में अब विकास की नई किरण फूटी है तो सबसे ज्यादा उम्मीदें नौजवानों के अंदर नजर आ रही हैं। इन्हीं उम्मीदों की पड़ताल में हम श्रीनगर की सड़कों पर निकले तो क्रिकेट के बैट की फैक्ट्री नजर आई। हमारे साथ उमर हैं और इस पूरे हिस्से में अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लकड़ियों का, ये पूरे बैट ही बैट है और क्रिकेट खेलने के शौकीन कितने दीवाने हमारे देश में हैं। उमर, ये बताइए किन लकड़ियों से तैयार की जाती है बैट? जी, जैसे आपको पता ही होगा कि दुनिया में 2 किस्म के बैट्स होते हैं, वन इज इंग्लिश विलो एंड सेकंड इज कश्मीर विलो। सो व्हाट्स द डिफरेंस? दोनों जगह जो है ये पेड़ जो है या तो कश्मीर में पाया जाता है या इंग्लैंड में पाया जाता है। कि यहाँ पे ज्यादती क्या हो रही है कि जो आपका इंग्लिश विलो है उसमें आईसीसी को, मतलब आईसीसी जो है वो व्यूज ज्यादा इंग्लिश विलो करते हैं वहाँ पे। जो हमें सपोर्ट मिलना चाहिए था बीसीसीआई के थ्रू वो मिल नहीं रहा है क्योंकि इस इंडस्ट्री को जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। कश्मीर के युवाओं के बीच अगर आज सरकार से उम्मीदें हैं तभी उनकी मांगे भी सामने आ रही हैं और ये उम्मीद यूं ही नहीं बढ़ रही। असल में जमहूरियत में सबकी भागीदारी का सपना बीजेपी की सरकार ही पूरे कर रही है। मिसाल के तौर पर श्रीनगर में आज तक हुए चुनाव के आंकड़े भर देख लें तो पता चलता है कि जिस जम्मू कश्मीर में 2009 से 2019 तक मतदाताओं की संख्या हर 5 साल में औसतन 1 लाख बढ़ जाया करती थी, अब 370 मुक्त कश्मीर में उनकी तादाद 5 साल में 4 लाख से ज्यादा बढ़ चुकी है। श्रीनगर में मतदाताओं की ये बढ़ी हुई तादाद अमन सुकून की वापसी की निशानी प्रतीत होती है तो तरक्की की तस्वीर भी है। लाल चौक से हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी और अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए आज हमारे इस कार्यक्रम का दूसरा दिन है। लेकर चलते हैं फिर से लाल चौक, करेंगे वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत, जानेंगे क्या है उनका मिजाज। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर से कम नहीं आज का लाल चौक। सुबह सवेरे भी लाल चौक पर खूब चहल पहल होती है। लाल चौक पर हमारी नजर उस इलाके पर पड़ी जहां कभी सिनेमा हॉल हुआ करता था। आतंकवाद जब अपनी चरम पर था, आपको बताते चले ये प्लेटिनम सिनेमा हॉल था, सुहाग, यहाँ पर आखिरी पिक्चर लगी थी, इसको जला दिया गया था। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मौजूदा वक्त में जब आप आएंगे तो इस पूरे हिस्से को आप काफी ज्यादा डेवलप पाएंगे। ये बड़ी सी स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर बड़ी तादाद में चूंकि टूरिस्ट आते हैं तो उनके बैठने की व्यवस्था भी की गई है और खासतौर से उनके सुकून को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर झूले लगाए गए हैं। मैं चाहूंगी कि आप जरा तस्वीरें दिखाइए। झूलों पर लोग बैठकर यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, धूप भी खिली हुई है और साथ ही यहाँ पर शांति भी है और यहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है जिससे आते जाते बहुत सारे एडवर्टीजमेंट इसमें या फिर कोई अगर आवश्यक सूचना दी जानी होती है तो दिया जाता है। कुल मिलाकर अगर इस पूरे इलाके में आएंगे, यानी कि लाल चौक के इलाके में घंटाघर से लेकर यहाँ तक, तो ऐसे बहुत सारे बदलाव हैं जो बीते 3-4 सालों में आपको दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ के जो मतदाता हैं वो क्या मानते हैं, इसको समझने के लिए हम लेकर चलते हैं आपको आगे के हिस्सों की तरफ। लाल चौक पर अमूमन सुबह सुबह या तो पर्यटक नजर आते हैं या कारोबारी। स्थानीय मतदाताओं की मूड की पड़ताल हमने लाल चौक के बाजार से की। लाल चौक पर हमारी मौजूदगी है, श्रीनगर के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। श्रीनगर में, कश्मीर में विकास हुआ है क्या? हाँ, हुआ है, मगर उतना नहीं हुआ। तो जिस तरह अगर हम पिछले कई सालों से यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो गई, जैसे कि स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर सड़कें बनवाए गए थे, बहुत सारे ब्रिजेस बनवाए गए थे और यहाँ पर सबसे मेन चीज अनएम्प्लॉयमेंट हो, यहाँ पर बहुत ही दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आपने क्या देखा था अपनी आंखों से, पहले और आज में क्या अंतर पाते हैं? बहुत फर्क है। जैसे? हाँ, पहले था बहुत खतरनाक, आज तो नहीं है। अभी खतरनाक हालात नहीं है? नहीं। डर है या खत्म हो गया है? नहीं, खत्म हो गया है। एक कॉमन इंडियन सिटीजन होने के नाते मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जब से 370 खत्म हुआ, यहाँ पे पत्थरबाजी में कमी आई और डेवलपमेंट भी हो रही है, यहाँ से डेवलपमेंट भी हो रही है, लेकिन जो करप्शन है वो अभी भी कहीं मौजूद है गवर्नमेंट सेक्टर में। लाल चौक पर मौजूद ज्यादातर नौजवान ये मानने को तैयार थे कि हालात बदले हैं, लेकिन उनकी शिकायत बेरोजगारी को लेकर है।
जबकि लाल चौक पर आने वाले पर्यटक यहाँ हुए बदलाव की तारीफों की पुल बांधते नहीं थकते। पिछले 5-6 साल से जो ये लाल चौक में हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, इतनी बढ़िया डेवलपमेंट हमने कभी जिंदगी में नहीं सोची थी। कल हम रोड पे आ रहे हैं, 200 फुट की रोड बनी हुई है यहाँ पर, आज तक कभी यहाँ पर रोडें नहीं बनी थी। मुद्दा क्या है श्रीनगर का? श्रीनगर का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, खाली एक मुद्दा है, जो हमारा युवा है, यूथ है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। आपको भी सबसे पहले मैं आज तक की टीम का धन्यवाद करता हूँ जो श्रीनगर पहुंची। मैं सबसे बड़े श्रीनगर और कश्मीर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ बेरोजगार, ड्रग्स में मुबला हो चुका है। श्रीनगर में बेरोजगारी के अलावा स्थानीय प्रशासन से जुड़े कई और मुद्दे हैं, जिन पर अब आवाम खुलकर अपनी मांग सरकार के सामने रखने लगी है। लाल चौक के जिस घंटा घर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, हजारों की तादाद में यहाँ के आम लोग भी हैं और वो बेहद खास लोग जो टूरिस्ट के रूप में कश्मीर का दीदार करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। एक वक्त हुआ करता था, आज के 10-15 साल पहले हम लोग जब न्यूज पढ़ते थे तो अक्सर इस तरह की खबरें, ब्रेकिंग न्यूज बनती थी, वो भी सुबह सुबह 9-10 बजे के आसपास, कि श्रीनगर के लाल चौक पर पत्थरबाजी हुई, यहाँ पर जमकर गोले बारूद बरसाए गए, पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी की गई। लेकिन आज आप यहाँ पर आएंगे तो पूरी तरह से ये जो तमाम घटनाएं होती थी उन पर विराम लग चुका है और यहाँ का जो युवा है वो अब देश की मुख्य धारा में आगे की ओर बढ़ना चाहता है। श्रीनगर में हम और आगे बढ़े। कश्मीर के मतदाताओं की राय जानने के लिए हमारी टीम डल झील की ओर रुख कर चुकी थी। यहाँ आए सैलानियों ने श्रीनगर में बदलाव का सच हमसे बांटा है। डल झील पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और दिल्ली से आए हुए परिवार हमारे साथ मौजूद हैं। कई बार ये लोग श्रीनगर आ चुके हैं, बदलाव क्या दिखा है यहाँ पर? बहुत बदलाव दिखा है। लास्ट टाइम हम आए थे 2018 में, उस टाइम बहुत बाहर नहीं निकल पाते थे। अभी तो बिल्कुल फ्री है, दिन रात एकदम फ्री है। वी आर वेरी हैप्पी टू सी डल लेक सो क्लीन, मूवमेंट सो मच, इट्स ऑल अमेजिंग, व्हाट अ चेंज। रौनक दिखाई दे रही है आपको मैं यहाँ यहाँ पर? पे बहुत सालों बाद आया हूँ और यहाँ पे अब एकदम नॉर्मल लग रहा है सब कुछ ही। I was talking to the Shikara person and he was saying that we are so happy now, the economy is growing and we all are very happy. I spoke to my driver also, so I'm seeing the change. We were so afraid. लोग बता रहे हैं यहाँ पर जो कश्मीरी हैं कि हाँ यहाँ पर बदलाव आया है। बहुत खुश है। ये फर्क सिर्फ देसी सैलानी ही महसूस नहीं कर रहे। जब दुनिया भर के राजनयिकों की टीम G20 के कार्यक्रम में शामिल होने श्रीनगर पहुंची थी, तब भी शहर की चमक और डल झील की रौनक देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि पहले यहाँ के हालात कितने बुरे थे। कश्मीर की वादियां ऐसी मानो प्रकृति ने यहाँ पर जिंदा पेंटिंग बना दी हो। चारों तरफ हरियाली, खिले हुए फूल और श्रीनगर के बिल्कुल बीचों बीच ये शांत डल झील और उस पर तैरते हुए शिकारे और हाउस बोट, मानो किसी के सपने तैर रहे हों। वही सपने मौजूदा वक्त में श्रीनगर की आवाम के भीतर भी है। एक नया कश्मीर, तरक्की करता हुआ कश्मीर, लोगों को लेकर आगे बढ़ता हुआ कश्मीर। श्रीनगर की क्या है फिजा, वो हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखा दी है। यकीनन ये नए दौर का नया श्रीनगर है। इसी के साथ हमें दीजिए यहाँ से इजाजत। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, श्रीनगर आज तक।